टॉपिक का नाम लिख देना त्रिभुज। देखो त्रिभुज में अगर आप थ्योरी पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा थ्योरी त्रिभुज की है। जैसे आप ज्योमेट्री में पढ़ो तो सबसे ज़्यादा इसकी थ्योरी है। अभी अपन शॉर्ट में निपटाया तो त्रिभुज वह ज्यामितीय आकृति जिसकी 3 भुजाएं हो। 3 भुजाएं, जैसे मैंने ए के सामने नाम लिख दिया ए, बी के सामने बी और सी के सामने, तो 3 भुजाएं और 3 कोण, 2 चीजें खाली होती है, ठीक है। विकर्ण 0 होता है, तो 3 भुजाएं और 3 कोण। और अभी अपने को खाली क्या पढ़ना है? परिमाप। और तो अभी थ्योरी का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। उधर आएगी तो अपन पढ़ेंगे, कोण ने इसकी जो भी थ्योरी हो वो उधर पढ़ेंगे। अभी परिमाप और क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का परिमाप सिंपल सा ध्यान रखना। परिमाप मतलब एक चक्कर, तो एक चक्कर लगाओगे तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का परिमाप है तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी। लेकिन ये क्षेत्रफल में दिक्कत है, ये अभी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना छाप दो एक बार, ये मैं बता रहा हूँ। क्षेत्रफल बहुत सारे होते हैं फॉर्मूले, वो छोड़ दो तो भी चलेगा, अपन कल की क्लास में कर लेंगे। कल जब लास्ट में टाइम बचेगा तो कर लेंगे, नहीं भी छोड़ोगे तो चलेगा। अरे स्केल से नहीं बनाना, ऐसे ही बना दोगे, क्या है कोई तो। अरे त्रिभुज को आप ऐसे ऐसे बना दोगे, क्या करना है, चलेगा। अरे लिख दिया आगे। देखो अब त्रिभुज का परिमाप वही होता है, तीनों भुजाओं का योग। लेकिन देखो क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या क्या है वो देख लेना। अगर पहला आधार और ऊंचाई दे, अगर त्रिभुज का आधार और अगर आपको ऊंचाई दे तो त्रिभुज का एक ही फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल का? 1/2 आधार इंटू, और ऊंचाई के लास्ट क्लास में मैंने नाम लिखवा दिए। ऊंचाई को ऊंचाई भी बोलते हैं, लंबवत दूरी भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, तुंगता भी बोलते हैं, वो सब ध्यान रखना, ठीक है। ये रहा। उसके बाद अब देखो इसका एक फॉल्ट है कि एक त्रिभुज में आधार कितने होते हैं। तो आप त्रिभुज को देखो, ये मान लो त्रिभुज है, तो देखो ये अगर ए आधार है तो उसकी ऊंचाई भी होगी अलग से। अगर ये आधार है तो उसकी ऊंचाई क्या है, ये रही। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 ए इंटू एच ए के रेस्पेक्ट में ऊंचाई। मान लो ये बी है, तो इसकी भी ऊंचाई अलग से होगी। इसको मैं क्या नाम दे दूं? एच बी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 बी इंटू एच बी। और मान लो ये है और ये इसकी ऊंचाई है, इसका नाम क्या है? तो इसका भी क्या फॉर्मूला है? 1/2 सी इंटू, तो ये क्या है? एक त्रिभुज में आधार कितने होते हैं? 3। तो उनके संदर्भ में या उनके अनुदिश ऊंचाइयां भी कितनी होंगी? 3। तो फॉर्मूला भले एक है लेकिन 3 तरीके से लगा सकते हो, और सबका मान आपस में बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि है तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहला कब आधार और ऊंचाई दे तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा
देखो अब ये खास करके सीईटी वालों के लिए, क्योंकि उनके सिलेबस में त्रिकोणमिति है, रीट में है नहीं तो जहां तक को नहीं पूछेगा। फिर भी मान लो किस्मत खराब होना आपकी पूछ ले, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो, आपको कोई भुजाएं दे दो और उनके बीच का क्या दे, कोण। जैसे देखो मान लो ये ए है, ये बी है और इनके बीच का कोण मैंने कितना दे दिया। अब ऐसे ध्यान रखना, ये ए बी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन बीच का कोण देना चाहिए, ठीक है। ये रहा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, देखो ये पार्ट तो अलग है, ठीक है, ये अलग है, इसका बोल रहा हूं, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जल्दी छाप लो, जल्दी छाप लो। ये बोल रहे मेरे को तो ब्रेक दिया नहीं, इसको बंद नहीं किया था अपन लेना फॉर्मूला, ये बाद वाला दिखवा। देखो दूसरा क्या है, जब आपको कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का क्या दे, कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 ए इंटू बी और साथ में देखो ये मजबूरी है, ठीक है, ये रहा, तो लिख देना साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब जिसके थीटा नहीं है वो छोड़ भी सकता है, लेकिन जिसके थीटा है उसको तो पढ़ना ही है। तो सीईटी में तो है, एलडीसी में है, लेकिन रीट में नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि आप सब लोग 10वीं पास हो तो साइन थीटा की वैल्यू तो याद ही होगी। किसी को थीटा में दिक्कत हो तो ये रहा, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ज्यादा याद नहीं रखना, इतना ही याद रखना है, जीरो देगा नहीं। ये रहा, साइन 30 का मान आधा होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है, और इसका मान कैसे आया तो त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तब आपको सिखाएंगे। हाँ 10वीं में, वही तो 10वीं में रटा हुआ था, तभी रट लो। तो वापस लिख दिया, रट लो। अरे बहुत कम चांस है आपको ये सवाल मिले, लेकिन मैंने इसलिए लिखवा दिया कि पटवारी मेंस में सवाल पूछा था इसका। तो पटवारी मेंस में त्रिकोणमिति थी तो सवाल पूछ लिया उसने। देखो आप a + b + c, लेकिन क्षेत्रफल तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जब आधार ऊंचाई नहीं दे, बीच में कोण दे, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ही है, लेकिन बीच में कौन आ गया, साइन थीटा, वही तो एक्स्ट्रा है। बाकी 1/2 a इंटू b तो कर ही रहे थे। ये रहा, इतना बोलने क्यों दे रहे वो पता है तेरे को? मेरे को भी पता है 6 घंटे की क्लास है। अब मैं तो वो भरतपुर वाले सर की तरह शायरिया कर नहीं सकता, तो तेरी वजह से बेचारे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा। तो हाँ, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि बोर नहीं हो। हाँ, मैथ में तो अब कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ना मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, तो तेरे को इसलिए बोलने दे रहा हूँ कि ये बोर नहीं हो तेरी वजह से। अरे छाप दिया। तीसरा देखो, तीसरा तीनों भुजाएं दे। देखो आधार ऊंचाई दे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, दो भुजाएं दे, बीच में कोण दे 1/2 a इंटू बी साइन थीटा। और अगर तीनों भुजाएं दे तो मतलब आपको a भी दिया है, b भी दिया है और तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल, स्कूल में बहुत पढ़ा होगा, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस क्या है? तो सेमी पेरीमीटर बोलते, ठीक, अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय, तो छाप देना। अरे ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बहुत कठिन है, बहुत सरल है, अपन आंसर ले आएंगे, खाली छाप दो कि तीनों भुजाएं दे तब कौन सा फॉर्मूला है? हीरोन्स फॉर्मूला। देखो अब ध्यान रखना कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं याद है तो चलेगा, हम इससे आंसर ले आएंगे। लेकिन समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला उसको भी इससे ले आएंगे, लेकिन उसका सवाल आता है तो वो अपन याद करेंगे, ठीक है? तो अपन त्रिभुजों के प्रकार नहीं पढ़ रहे, इससे लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो वो मैं याद करवाऊंगा। बाकी समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज अपन अलग से पढ़ेंगे, इसके साथ नहीं पढ़ेंगे, उसको साइड में लेके ही चलेंगे, ठीक है? उसके सवाल ज्यादा बनते हैं। तो अभी सब त्रिभुज अपन नॉर्मल पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज को कभी भी नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है? सवाल आएगा तो अपन छोड़ते जाएंगे। लिख देना टाइप 1, टाइप 1। छाप दिया? अरे किसी की बाकी नहीं है क्या? लिख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब करने लाइन से, टाइप 1। आधार और ऊंचाई दी है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है? फॉर्मूला लिखना नहीं है, बस ये ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऐसे मानती है कि आपको आता है तो उसको लिख के बताना नहीं है, फॉर्मूले का आधा नंबर नहीं मिलेगा। 10वीं में मिलता था, अपने गोले भरने का नंबर है। पास वाला भी बोल दे कि भर दे, इस पे गोला है तो भर देना, तो भी नंबर मिल जाएंगे, पूछेगा नहीं रफ काम किया नहीं किया। अरे पहला लिख दिया, मैं बता रहा हूं एक ही फॉर्मूला है, क्या? 1/2 आधार इंटू
ऊंचाई। पर इतना तो सब कर लोगे क्या? 2 से काटो, 10 और 10 इंटू 15 150। छाप लो जल्दी जल्दी। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। फिर दूसरा भी छाप लेना। आधार इंटू ऊंचाई दिया है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, एक ही फॉर्मूला है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सोलह। अरे ये सबने लिख दिया सॉल्यूशन, ये तो लिख दिया सबने। फिर से वही है, क्षेत्रफल दिया है और क्या दिया है? आधार। क्या पूछा है? अरे वही दिया है क्या? फिर वही है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। नहीं दी तो छोड़ दोगे, बराबर क्या आएगा? क्षेत्रफल। और इतना तो छाप दोगे क्या? 2 से 16 को काटो, 8। तो मेरे को बताओ ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? अरे 8 का भाग लगा दोगे क्या? 100/8 बहुत बार आ गया तो याद ही हो जाना चाहिए, 12.5। 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5। 3 बार आधा आधा करना है। सही है। मुझे बताओ पहले 2 सवाल कर लोगे क्या? अरे पहले दूसरा छाप दिया सबने ये? अरे किसी की बाकी है? सबने लिख दिया क्या? तीसरा सवाल लिख दो, तीसरा लिख दो। फिर ये भी छापना है, ठीक है? फिर नहीं लिखना है, ये 3 तक छापना है। अपन खाली त्रिभुज पढ़ रहे हैं, समबाहु त्रिभुज को नहीं पढ़ रहे। तो समबाहु त्रिभुज अलग से पूरा लेके चलेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब लेके चलेंगे उसका, ठीक है? अरे 4 तक करना है क्या? तो तीसरा तो करना ही है। क्लास कहाँ लग रही है? तो सेकंड 3rd फ्लोर पे। तो 2nd फ्लोर पे जाना है क्यों? अब आ जाना उड़ के यहाँ से डायरेक्ट। सम द्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है, ठीक है? अब मैं ये बता रहा हूं इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अपने को वो फॉर्मूला नहीं याद है ऐसे मान लेना, ठीक है? भले अपने को नहीं याद है तो भी कर लेंगे अपन इसको। तो छाप दो एक बार।
अरे सवाल छाप दिया, लिखो अच्छा नहीं लगे तो लिखो अथवा, लिखो अथवा, हाँ इसी में अथवा लिखो। मान लो आपको अच्छा नहीं लगे, आपको नहीं लगे, मान लो परीक्षा वाले को अच्छा नहीं लगे, तो वो ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। हाँ इस तीसरा ही तो है, तीसरे में अथवा लिखो, अथवा लिखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी विषम भुजा का मान 20 सेंटीमीटर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी विषम भुजा का मान 20 सेंटीमीटर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी विषम भुजा का मान 20 सेंटीमीटर है का परिमाप, का परिमाप, का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। 5, 12 और क्या दिया था एक्स्ट्रा, तो पूछा क्या था, 270 क्षेत्रफल था। 5, 12, 6, 9, 3, 13, 39। अरे लिख दिया क्या? अब पहले तो यह ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, तो वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान होती है और एक भुजा अलग है। तो देखो विषम का मतलब है जो अलग है, और समान का ये नहीं समान। अरे यही होगा क्या? तो अभी देखो एक साथ में ये भी ध्यान रखना कि समान भुजाओं के मध्य जो कोण है इसको बोलते हैं शीर्ष कोण, वर्टेक्स एंगल। भले अभी काम का नहीं है, ध्यान रखना कभी काम आएगा। जो समान भुजाएं उनके मध्य कोण को क्या बोलते हैं? शीर्ष कोण, ठीक है। अब पहला सवाल तो यह है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं का माप कितना है? 30 और विषम भुजा का मान कितना है? अरे अब मेरे को बताओ, ऐसे लिखोगे ऐसे लिखो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? घुमाओ फिराओ दिखेगा तो ऐसे ही के। दूसरा, अथवा में जो लिखा, अथवा में ये लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? अरे परिमाप कितना है? 80, और उसमें वो बोल रहा है कि जो विषम भुजा है उसका मान कितना है? और ये तो दे रहा है कि अब आप क्या करो, अब 20 को लिख दो। और 20 को आपने लिख दिया, अब बताओ 80 में 20 को क्या करोगे? अरे घटाओगे कि कितना आएगा? विषम को घटा दिया, तीनों का योग 80 है, 20 को घटा दिया, बचा कितना? 60। अब आपको ऐसा पता है कि ये दोनों बराबर है, तो बताओ 60 के दो बराबर हिस्से करो, तो ले आओगे के? और ये ले आओगे। अब इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल किससे लाना है? हीरोन्स फॉर्मूला। देखो मैं ये बता रहा हूं, हीरोन्स फॉर्मूला लिखना नहीं है, याद रखना है। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले कौन आएगा? एस। मुझे बताओ इसका एस कितना है, तो जोड़ो तीनों को। अरे जोड़ो तीनों को। 80 योग का आधा, 80 का आधा, तो मैं ये बता रहा हूं कि एस, उसको बताना नहीं लिख के, बाकी 40 आएगा। तो ये तो सब ले आओगे कि ए प्लस बी प्लस सी का आधा, तो 80 का आधा, तो देखो आपको पहले तो 40 लिखना है, गुणा। अब ध्यान रखना, मर्जी हो उसको क्रम में घटा दो। 40 में इसको घटाना है, इसको घटाना नहीं, इसको घटाना है। 40 में 30 को घटाओ, 40 में 30 को घटाओ, 40 में 20 को घटाओ। तो फॉर्मूला लिखने में कठिन था। अरे छाप दोगे के 40, इसको घटाया, इसको घटाया, इसको घटाया, किसमें से लिख दोगे। और इसका क्या करना है? अब इसको सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका, कभी भी गुणा नहीं करना है, आपको जोड़े बनाने हैं। आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं, समान समान। देखो 10 और 10 है क्या? अरे 10 और 10 दिख रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हो? 20 इंटू, अरे 40 को 20 इंटू 2 लिख सकते हो क्या? तो देखो 10 और 10 के दो जोड़े बन गए, और 20 और जितने जोड़े आपको बन जाए उनको, देखो जो जोड़ा बने उसको उड़ा दो, ये जोड़ा उड़ा दो। 2 जोड़े उड़ेंगे तो बाहर कितना आएगा? 1।
तो 10 ले आए, फिर 2 जोड़े उड़ेंगे तो बाहर कितना आएगा 20। अब मुझे बताओ अंदर कौन बचा, तो छोड़ दो वैसे ही यार। तो आंसर कितना है यार, अरे डबल दिखे बाहर निकाल लो, डबल दिखे बाहर निकाल लो, नहीं दिखे उसको छोड़ दो, यार निकाल लोगे, छाप दो। आया, आएगा आएगा, आगे सवाल फिर आएगा। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं बता रहा हूं फॉर्मूला छोड़ दो, एस तो 40 लिख दोगे क्या, 40 में इन सबको घटा दो, 40 माइनस 30 10, 40 माइनस 30 10, 40 माइनस 20। अब इसका वर्गमूल लाना है, वर्गमूल नहीं लाना, मैं बता रहा हूं 2 के जोड़े बनाओ, 10 और 10 2 जोड़े बन गए, इनको काट दो, एक बाहर ले आओ, एक आ गया, 20 और 20 2 जोड़े बन गए, काट दो बाहर ले आओ, अंदर कौन बचा, अरे ये 40 अंदर तो नहीं दिखेगा, कब काट के लिखा है तो दो, बस यही आंसर है, जो दिखे वही आंसर है। ये इसीलिए कहा है विषम सम द्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इससे जल्दी आ रहा है क्या, तो आंसर इसी से लाना है अपने को, ठीक है। ये लिखना है, मेरे को देखना है क्या, लिखना है ये, चलो कॉलेज होगी तेरी कि बाकी है, बाकी है, कौन सी कॉलेज है, वो बागीदोरा वाली, बागीदोरा से यहाँ पे कैसे आ गया, आर के, अरे छाप दिया, छाप दिया सबने, आगे आएगा सवाल, ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना, आगे आएगा, पहले इसको छाप लो। न सबने थोड़ी लिखा है, सबने लिख दिया, फिर नहीं लिखना, ठीक है, आगे नहीं लिखना, इसको छाप। अरे जो टॉपिक पढ़ रहे हो वही होगा क्या, देखो ये बोल रहा है, खुद बोल रहा है, कौन सा त्रिभुज है, ये नहीं भी बोलता है तो भी हमको पता है ये समकोण त्रिभुज है। कैसे पता है, 5 12 तो 13, तो ये देना जरूरी नहीं था, उसने तो दे दिया, बाकी अपने को याद है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, अपने को आता है। अब मैं फिर से याद करो और एक बार छाप लो इसको।
देखो मैं ये बता रहा हूं क्या पूछा है, कर्ण। अब आपको याद है वो बताओ, 5 12 तो आंसर कितना आएगा 13। आंसर वही होगा जिसमें 13 का भाग जाए। 13 का भाग जा रहा है क्या? 13 का भाग जा रहा है, 13 का भाग, 13 का भाग ये रहा। तो वो आपको याद है, वो बहुत काम आएगा, आपको याद है वो काम आएगा, ठीक है। क्रॉस चेक करते रहना। छाप दिया। अगला देखो त्रिभुज चेंज होते जा रहा है। अगला त्रिभुज कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अगला त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ऐसा दिखता है। तो देखो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90। देखो कोई भी एक क्या होता है? आधार, और कोई भी एक क्या होता है? लंब वहां पे, ठीक है, ये रहा, और उनके बीच में, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? तो पहले तो जो आपने रट रखा है वो वापस आ जाना, आधार और लंब, तो उससे क्या आएगा? नंबर याद कर लेना, 3 4 तो आंसर कितना है? 6 8 तो आंसर कितना है? 5 12 तो आंसर कितना है? 8 15 तो आंसर कितना है? और 7 24 तो आंसर कितना है? अरे बहुत बार आ गए क्या? तब तो याद ही हो जाना चाहिए। रीजनिंग वालों को तो रीजनिंग में भी पढ़ा है। दूसरा, क्यों आए? तो समकोण त्रिभुज की एक प्रमेय होती है, बोधायन प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। वो लिख नहीं रहा मैं, ठीक है। दूसरा, अभी आप पढ़ रहे हो परिमाप, तो परिमाप तो तीनों भुजाओं का योगी होता है, तो वो लिख नहीं रहे। क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, लंब इंटू आधार, या आधार इंटू लंब, एक ही बात है, ठीक है। ये रहा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है आधार इंटू ऊंचाई। ये ऊंचाई को ही तो लंब बोलते हैं, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। ऊंचाई ही तो लंब है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या आधार इंटू लंब, एक ही बात है क्या? बाकी वो याद रखने, ठीक है, तो छाप लो। नए पत्ते पे लिख लोगे? जल्दी लिखना है ना, जल्दी लिखना। अरे उसको तो बार बार क्या ही छाप रहे हो, वो तो मैं याद करवा रहा हूँ। अरे याद ही हो गए होंगे क्या? लिख दिया क्या? अब तो सपने भी इसके आ सकते हैं, नहीं आ सकते क्या? अरे तो लाइन से ही है कि 3 4 5 6 8 10 8 15 17 बार बार इतनी बार लिखवा दिया मैंने। बिना देखे लिखोगे? देख के क्या लिखना है? तो अभी देखो आपको बोल रहा है कि
5 और 12 एक समकोण त्रिभुज की समकोण वाली भुजाएं, मतलब आधार और लंब कौन सा है मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन एक 5 है और एक 12 है। तो देखो वैसे तो आप आपको आता ही है 5 12 13 करके ले आना, फिर भी आपको नहीं आए तो ये x ये भी, तो मुझे बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। 1/2 5 इंटू 12 इंटू पीछे क्या आएगा, और ये तो कर लोगे कब, और इसका मान सवाल में कितना है, अरे कर लोगे कितना, तो 2 से काटो, 6 इंटू 5 30 x का स्क्वायर बराबर कितना है 270, 1 0 से 1 0 कितना आएगा, x का स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर, देखो इसका मतलब एक भुजा कितनी है 15, दूसरी भुजा कितनी है, लेकिन देखो वो विकर्ण, ये आपको याद है विकर्ण 13 होता क्या, तो 13 इंटू 3, तो आंसर क्या है, अरे वो 5 12 तो 13x का मान लाना था, ये बता रहा हूं मैं, ये 5 12 है तो आपको वो 13x का मान लाना था। मैं बता रहा हूं कि आपको डायरेक्ट लिखना था, डायरेक्ट क्या लिखना था, विकर्ण कितना है 13, अरे डायरेक्ट साथ दोगे क्या, तो 13 तिया 39। अरे ये अनुपात वाला पहला आ गया है, ठीक है, आयत में अभी पढ़ के आए होगा आप, आयत में यही तो किया था, वही कर रहे हैं अपन, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। कल आएगा ब्रेक, कल 1 बजे। अरे लिख दिया सबने, लिख लो।
कितना कितना बोला? 16 पाई। अरे पाई कहाँ से आ गया? अरे ये रहा, ये रहा। अरे त्रिभुज पढ़ा रहा तो त्रिभुज ही आएगा, वृत्त कहाँ से आ गया? नीचे वाला 120। छाप दिया। अब मैं ये बता रहा हूं, एक बार कोशिश करना परीक्षा में, अगर ऐसा सवाल आए, हीरोन्स फॉर्मूला जल्दी आंसर लाएगा। फिर भी अगर आपको दिख जाए जैसे 26, अरे 13 के आसपास है क्या, तो कोशिश करना आपको दिख जाए 5, 12 तो क्या होता है? अरे 13 ही होता है क्या? तो 26 क्या है? अरे डबल है क्या? तो पढ़ा लिखो, 5 के बाद क्या आएगा? 12 का, तो 13 का। अरे मैच हो गया क्या? मैच हो गया, मतलब यह त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू, और यही होता है क्या? 24 को काटो कितना आएगा? 120। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? तो सवाल करोगे तो पता चल जाएगा। ये सवाल है, ठीक है? आप ऐसे ला सकते हो, लिख दो एक बार। मैं बता रहा हूं दूसरा तरीका भी, नहीं आपको आया तो है अपने पास। देखो इससे नहीं आए तो आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला है, सिंपल, सबको जोड़ो। 10 + 26 36, 36 + 24 60, 60 का आधा 30। अब देखो आपको 30 को देखना है, लिखो 30 गुणा 30 में सबको घटाना है, 30 में से 10 घटाओ 20, 30 में से 26 घटाओ 4, और 30 में से 24 घटाओ, और इसका क्या करना है? अंडर रूट। अब देखो ये इसको लिखो 10 × 2, 10 × 3, इसको लिखो 2 × 10, इसको लिखो 2 × 2, और इसको लिखो 3 × 2। अरे टुकड़े तो कर सकते हो क्या? अब बताओ 10 कितनी बार है? 2 बार, बाहर निकाल लो। 3 कितनी बार है? 2 बार, बाहर निकाल लो। 2 कितनी बार? 1 2 3 4, 4 बार है, मतलब 2 2 जोड़े हैं, तो 2 बार बाहर निकाल लो। ये आंसर है। तो हीरोन्स फॉर्मूला तो है ही, ठीक है? घर पे जाके कर लेना हीरोन्स फॉर्मूला। बाकी आपको याद है तो जल्दी आ रहा है क्या? याद वाले से करो। छाप दिया? अरे ये छाप दिया क्या? हीरोन्स फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है? छाप लो इसको। फिर इसको छाप लेना, पहले इसको छापो फिर इसको छापना।
छापना है इसको। अरे ये देखो ऑप्शन, साथ में इसको भी छापना है, ठीक है। एक बार तो इसको छाप लो, ऊपर वाले को भी छापना है। अरे इसको छाप दिया। सम द्विबाहु है और साथ में समकोण भी है। अरे अपन सम बाहु को नहीं पढ़ रहे, बाकी सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर ये तो सबने लिख दिया क्या? इसको देख लो एक बार। देखो अब समकोण और प्लस में क्या है? समद्विबाहु, और वो भी क्या है? त्रिभुज। देखो क्या मतलब है, वह त्रिभुज जिसका ये भी समान हो, ये भी समान हो। अब देखो ये तो रटने से रहा ए, तो ये कितना आएगा? उधर पढ़ के बैठे हो a√2। अरे वर्ग में यही तो करके आए थे, ए तो a√2 ही आया था विकर्ण, तो यहां पे कर्ण है। अब इस सवाल में a√2 का मान कितना है? 5 ही है क्या? a√2 का मान 5 है, तो a का मान कितना होगा? 5/, अरे इतना तो ले आओगे कि a का मान। अब मुझे बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 a इंटू a, और यही आएगा क्या? तो 1/2 a का मान कितना है, और फिर a का मान कितना है? अरे 5√2 5√2 ही आएगा क्या? 2 इंटू 2 √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 5 इंटू 5 25/4 कितना आएगा? यार एक ही सवाल अलग था वो, ये तो ध्यान रखना आप। अरे एक ही अलग है क्या? हर बार यही होगा। a√2 का मान 5 है, तो a का मान देखो, ये नहीं आया तो रुक जाओ, एक और मैं सरल बता देता हूं। अब इसको छोड़ लो, अब वर्ग पढ़ के बैठो। वर्ग का विकर्ण 5 हो, एक बार देख लेना। वर्ग का विकर्ण 5 हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? विकर्ण का वर्ग बटे 2। और ये तो पढ़ के बैठे हो क्या? अब मुझे बताओ इसमें त्रिभुज कौन सा है? यही है क्या? तो इसका आधा, अरे जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसका आधा कर लोगे क्या? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था? 25/2, तो 25/2 का आधा 25/4। अरे डायरेक्ट भी तो ला सकते हो, ये रहा 5 का वर्ग बटे 2, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल ने, वर्ग का आधा ही तो त्रिभुज है। देखो ए, तो ए को छोड़ दिया तो वर्ग के क्षेत्रफल का आधा। तो वो देखने का तरीका आप कैसे देखते हो, वर्ग के क्षेत्रफल का आधा, सीधे आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। विकर्ण का वर्ग बटे 4 फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, तो यही तरीके से कर लेना। जल्दी लिखना है ना।
पीडीएफ मैंने भेजी है, आपको ट्राई करनी है, खाली बैठना नहीं है। बैठा हो तो बैठ भी सकते हो, संविधान में अधिकार है। बाकी आपकी परीक्षा भी है, अधिकार का क्या करोगे? पीडीएफ ट्राई करनी है। छाप दिया? हाँ, लिख लो, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। अच्छा क्या है, सरल ही है, लेकिन पहली बार आया है, कुल धन वाला, इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। लिख लो। देखो फिर से समद्विबाहु है, फिर से समद्विबाहु है। एक लाइन ध्यान रखना, कुल खर्चा या कुल धन बराबर प्रति वाला धन इंटू या तो परिमाप होगा या क्षेत्रफल होगा। आपको कैसे पता चलेगा? तो यदि प्रति वर्ग मीटर है तो वर्ग मीटर किसका है? क्षेत्रफल है। अगर प्रति मीटर है तो वो क्या होता? परिमाप। एक लाइन याद रखना बस ये। तो अभी प्रति वर्ग है तो प्रति वर्ग मतलब वो क्षेत्रफल है। आया किसी के? छाप दिया? अरे छाप दिया सवाल तो। अब मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर सवाल अपने को आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है, ये याद रखना। कुल खर्चा बराबर कितना होगा? प्रति वाले रुपए इंटू, ये ध्यान रखना, जो भी प्रति वाले रुपए है, जैसे अभी कुल खर्चा कितना है? इतना ही है क्या? प्रति वाला खर्चा कितना है? 1000। अब इसके पीछे क्या आएगा? तो आप मुझे बताओ मात्रक क्या है? वर्ग मीटर है कि वर्ग मीटर है, खाली मीटर है? तो वर्ग मीटर किसका मात्रक है? तो ये रहा। तो याद नहीं है, मैं मात्रक देख के लाया हूं, ठीक है। ये रहा। तो कुल मिला के इतना समझ में आया कि सवाल का क्षेत्रफल कितना है। ये एक चीज समझ में आई कि सवाल का क्षेत्रफल कितना है। अब ये डायग्राम है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है और समान भुजाएं कितनी है? नहीं पता। और ये तो नहीं पता कि अब देखो आपके आगे आएगा ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से आएगा कि जो इसकी ऊंचाई होती है h, ये भी मान रहा हूं, ठीक है, h,
H आधार को दो समान भागों में विभाजित करती है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, और बीच में कोण कितने का बनाती है, ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के मध्य खींचा गया आधार, या आप मान लो माध्यिका कुछ भी हो, दो समान भागों में भी बांटती है और 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। तो मुझे H का मान लाना है, तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार इंटू, अरे इतना तो कर लोगे क्या, और इसका मान कितना दिया है 400, कितना आएगा 20, 1 0 से 1 0 गया और 2 से ये कितना आएगा। तो आपको ये पता चला H कितना है, देखो ये रहा, ये जो H है वो कितना है 20, ये भी कितना है, और बीच में कोण कितने का है। अब कब से पढ़ के आ रहे हो, 20 20 और बीच में 90 डिग्री का कोण, तो डायरेक्ट क्या करना है, √2 लगा के आ जाना। अरे वर्ग में यही पढ़ के बैठे हो क्या, 20 20 तो √2, ये अच्छा सवाल है अब ये, ठीक है। कितने टाइम में तुक्का मारा, परीक्षा में नहीं मिलेगा 1 मिनट, 5 सेकंड में मार सकते हो तो मार लेना तुक्का, नहीं तो नहीं मारना, छोड़ देना। तुक्का भी 1 मिनट में मारो तो क्या मतलब रहा, कैसे हो जाएंगे 5 सेकंड, 5 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं, कम थोड़ी होते हैं। 5 सेकंड में आप 20 गोले भर सकते हो, 20 गोले भर सकते हो 5 सेकंड में, नहीं भर सकते। अरे मेरी गणित में नहीं है, गोले भर के देखना कभी, आप 2 या 3 मिनट में वो पूरे के पूरे 150 गोले भर सकते हो चाहो तो, एक साथ भर के ट्राई करना, हाथ से कैसे क्या। अरे तो क्वेश्चन पहले देख लेना क्या, अरे वो अगर 1 मिनट तुक्का मारने में बिगाड़ेगा तो मैं ये बता रहा हूँ कि 1 मिनट में 50 गोले भर सकते हो आप, तो वो 1 मिनट बिगाड़ना ही क्यों, उससे अच्छा छोड़ देना क्या, तुक्का नहीं मारना है। तुक्के में भी टाइम बिगाड़ रहे हो तो मतलब क्या रहा, वहां पे अभी डब्बी करेगा क्या तुक्का मारने के लिए भी, तो 1 मिनट लगेगा। गलती से सही हुआ है, नहीं होता तो बोलता ही नहीं, सही होता तो परीक्षा में रिजल्ट बोलेगा क्या, अभी नहीं बोलता तो क्या हुआ। देखो वैसे इसका फॉर्मूला है, लेकिन हमने फॉर्मूला नहीं लिखा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है, लेकिन जबरदस्ती याद करके क्या मतलब है, बाकी इसका फॉर्मूला भी है। इसका फॉर्मूला है, थोड़ा सा टफ है, बाकी इसका फॉर्मूला है। ये ऐसे कुछ है, 4a² माइनस b² का अंडर रूट, ये ऐसे कुछ है। तो क्या मतलब है, जबरदस्ती इतना याद रख के उससे अच्छा यही कर लेना कि, और उसमें भी आगे आएगा हाँ आधार, आधार जैसे यहाँ पे b माना गया था, b भी आएगा। तो फॉर्मूला है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं करना है, लिख दो। अरे लिख दिया, और है सवाल, ठीक है। मत लिखना आप, खाली मेरे को आंसर ऐसे ही बता दो, लिखना मत। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15, कौन से तरीके से करोगे, हीरोन्स। देखो हीरोन जोड़ो, 13 + 14 27, 27 + 15 42, 42 का आधा 21। अब घटाओ, 21 में 13 घटाओ 8, 14 घटाओ 7 और 15 घटाओ। अब टुकड़े करो, 21 को क्या लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 7 को 7 लिखो, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × और ये सब किस में है। तो देखो 7 और 7 बाहर आया, 4 2
तो 2 2 बाहर आए और 2 3 तो 1 3 बाहर आया, ये रहा 14 84, ये रहा आंसर। अरे तो कर लोगे हीरोन फॉर्मूला से? पढ़ लो अगला। किसी त्रिभुज की भुजाओं का यह अनुपात है तथा यदि उसका परिमाप 90 है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई है। अरे अब देखो, ये आपने पढ़ रखा है, डायरेक्ट है, अनुपात में पढ़ा वो। 3 + 5 8 + 7 15, मेरा 15 अनुपात, सवाल वाले का कितना है 15 × 90, 1 अनुपात बराबर 6, तो सबसे छोटी 3, कितना आएगा? अरे कर लोगे क्या? पढ़ रखा अपन ने, ठीक है। अगला पढ़ लो। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। सबसे छोटी भुजा, अब सबसे छोटी तो छोड़ो, क्या करोगे? अरे गलत है क्या? मैं अनुपात ऐसा गलत है तो सबके साथ 2 3 4, 2 3 4 रख दो, 2 3 4 रख दो, और 2 3 और 4 रख दो। अब काटो, 2 से 2 कट गया 12, 3 से 3 कट गया 8, 4 से 4 कट गया, एक बार और कट रहा है 6 4 3, 6 + 4 10 + 3 13, 13 चौक 52, तो 4 का गुणा 12, सबसे छोटी। अरे मैं ये बता रहा हूं, पढ़ा है मैंने, अनुपात का चैप्टर देख लेना, पढ़ा है वो, वापिस नहीं कर रहे, ठीक है। लिखो, एक्स्ट्रा यू लिख दो, लिखो एक्स्ट्रा यू लिख दो, लिखो। यदि किसी त्रिभुज की यदि दो त्रिभुजों की, ऐसे लिखना, यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात, यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 3:4, यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 तथा यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 तथा आधारों का अनुपात 5:6 है, त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 तथा आधारों का अनुपात 5:6 है तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। लिख दिया? देखो, जो नॉर्मल पढ़ते हो वो हम मान लेंगे पहले की ऊंचाई कितनी है 3, और दूसरे का, पहले का आधार कितना है? अरे 3 और 5 पहला ही मानोगे क्या? तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, अरे आधार इंटू ऊंचाई, दूसरे का 1/2 उसका आधार और उसकी, अरे पहले का आधार 3, दूसरे का आधार, ऊंचाई है तो ऊंचाई मान लो। अरे ऊंचाई अलग अलग कर लोगे क्या? ये रहा। अब मैं बता रहा हूं, आधा तो आधा कट ही जाएगा। अरे आधा कट जाएगा क्या? तो शॉर्ट में ध्यान रखना, आप जो बता रहा हूं वो शॉर्ट में ध्यान रखना। अगर आपको अनुपात में सवाल दे, बहुत कम चांस है क्योंकि सरल है तो नहीं देता, फिर भी ध्यान रखना, अनुपात में 3 चीजें हैं। क्या? आधार, ऊंचाई और मैं ये बता रहा हूं कि आधार और ऊंचाई का गुणा करके किसका मान आएगा? कब? अनुपात में। ये डायरेक्ट आंसर है। तो पहले का आधार और पहले की ऊंचाई, दूसरे का आधार और दूसरे की ऊंचाई। तो बताओ पहले का आधार कितना है? 5, और ऊंचाई कितनी है? अरे यही है क्या? 5 और 3। दूसरे का आधार और ऊंचाई, अरे यही है क्या? मैं बता रहा हूं यही आंसर है। 15 और काटे तो काट दो, 5 और, अरे मैं ये बोल रहा हूं कि आधार और ऊंचाई का अनुपात देके क्षेत्रफल का पूछे, खुद का आधार खुद के ऊंचाई से गुणा कर दो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आधार देके
क्षेत्रफल देके किसका अनुपात पूछे, ऊंचाई, तो क्षेत्रफल में आधार का भाग कर देना, और क्षेत्रफल और ऊंचाई देके आधार पूछे तो क्षेत्रफल में ऊंचाई का भाग कर देना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, अलग से एक बार इसको छाप लो। अनुपात में आधे की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, अनुपात में आधे की कोई वैल्यू नहीं है। ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल दे तो आधार का भाग कर देना, ऊंचाई का भाग कर देना, ठीक है। क्या हुआ? अरे छाप दिया। अब लिखना मत, मैं इस सवाल को मैंने इसकी वजह से करवाया है, ठीक है। ये लास्ट सवाल लिखना नहीं है, पढ़ लो खाली, पढ़ लो खाली। क्षेत्रफलों का और किसका अनुपात दिया है? अरे ऊंचाई दिया है कि किसका निकालना है? तो या तो ऑप्शन का इससे गुणा कर करके देख लो, नहीं आया तो मैं ये बता रहा हूं कि क्षेत्रफल 4, तो 4 की ऊंचाई 3 का भाग कर दो, अनुपात क्षेत्रफल 3, तो 3 में 4 का भाग कर दो, ये आंसर है। लेकिन अनुपात कभी बट्टे में नहीं होता, 16 और 9 कर लोगे क्या? लिखो, नए पेज से लिखना, टॉपिक का नाम। देखो एग्जाम में ज्यादा आने के चांस इसके हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सवाल इसके आएंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज 1 घंटे में तो निपटा देंगे अपन, ठीक है। तो मेरे क्या लेना देना? नहीं आया तो फिर पूछना, नहीं आया तो फिर पूछना। 1 घंटे तक इसी